स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन मिलने वाला है। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 के सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 1 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सभी क्वेश्चन में दो दो इक्वेशन दिया हुआ है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड सेकेंड में दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इसी को लिख लेना होगा x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ, एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसे मैं सेकेंड इक्वेशन कंसीडर कर लेता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, इसलिए इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से x या y निकालना होता है। तो मैं यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से x को निकाल लेता हूँ। आप लोग चाहो तो y भी निकाल सकते हो। x या y दोनों में से किसी को भी निकाला जा सकता है। ओके, तो मैं यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से x को निकाल लेता हूँ। तो लिखना होगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो लिख लेना होगा x प्लस वाई इक्वल टू 14। यहाँ पर x निकालना है, इसलिए इस y को इक्वल साइन के राइट साइड भेजना होगा। तो हो जाएगा x इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो यहाँ पर x किस इक्वेशन से निकला है? फर्स्ट इक्वेशन से निकला है, इसलिए इसको सेकेंड इक्वेशन में x के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करना होगा। यदि मैं इस x को सेकेंड इक्वेशन से निकाला रहता तो फर्स्ट इक्वेशन में x के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ता। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ये x फर्स्ट इक्वेशन से हमने निकाला है, तो इसीलिए इसको सेकेंड इक्वेशन में x के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। तो अब लिख लेना होगा सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 14 माइनस वाई आया है, तो लिखना होगा 14 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। अब सेकेंड इक्वेशन में x के प्लेस पर रखना होगा 14 माइनस वाई। तो लिख लेता हूँ 14 माइनस वाई, इसके बाद माइनस वाई है तो माइनस वाई देना होगा, और इक्वल टू 4 है तो इक्वल टू 4 भी दे देना होगा। तो हमने इस x के प्लेस पर क्या रखा? 14 माइनस वाई, और बाकी जैसा था उसी तरह से लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 14। अब ये माइनस वाई और ये माइनस वाई तो ऐड हो जाएगा, तो ऐड होकर हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू 4। नेक्स्ट स्टेप में इस 14 को इक्वल साइन के राइट साइड लाना होगा, तो हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14। इसके बाद हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14 क्या होगा? माइनस 10। तो यहाँ पर माइनस 10 लिखना होगा। अब इस माइनस साइन को इस माइनस साइन से कट कर देंगे, तो इसके बाद हो जाएगा 2y इक्वल टू 10। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा y इक्वल टू 10/2। इस 2 को इक्वल साइन के राइट साइड लाया गया, तो हो गया 10/2। अब इस 2 से 10 को कट कर लेंगे, तो यहाँ पर 5 मिलेगा। तो इस तरह से y का वैल्यू 5 मिला। अब x का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लोग को पहले से x का एक्सप्रेशन निकला हुआ है 14 माइनस वाई, तो इसी एक्सप्रेशन में y के प्लेस पर हम लोग को 5 रखने से x का वैल्यू निकल जाएगा। तो निकाल लेता हूँ। देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 5 एंड फाइनली x इक्वल टू आ जाएगा 9, क्योंकि 14 माइनस 5 9 होता है। तो इस तरह से x और y का वैल्यू निकल गया और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग को मिल गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। तो लिखना होगा s माइनस टी इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ, एंड s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करना होगा, तो सबसे पहले एलसीएम लेना होगा। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6। तो हमने यहाँ 6 लिखा। 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में आता है, तो इस s को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होगा, तो हो जाएगा 2s। फिर यहाँ पर प्लस साइन है तो प्लस साइन देना होगा। अब इस 2 के टेबल में 6 देखेंगे कितना टाइम्स में आएगा, तो 3 टाइम्स में आएगा। 2 3 जा 6 होता है, इसलिए 3 से इस t को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होगा, तो हो जाएगा 3t। यहाँ पर इक्वल टू 6 है तो इक्वल टू 6 दे देना होगा। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 जा 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो ये सेकेंड इक्वेशन मिला।
अब इन दोनों इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन सिंपल लग रहा है? तो मुझको ये फर्स्ट इक्वेशन सिंपल लग रहा है, इसलिए मैं फर्स्ट इक्वेशन से एस या टी को निकालूंगा। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन से मैं एस को निकाल लेता हूँ। तो लिखना होगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में एस माइनस टी इक्वल टू 3, तो आगे हो जाएगा एस इक्वल टू 3 प्लस टी। अब इस एक्सप्रेशन को सेकेंड इक्वेशन में एस के प्लेस पर रखना होगा, तो लिख लेना होगा सब्स्टिट्यूटिंग s इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 2। तो चलिए s के प्लेस पर सेकेंड इक्वेशन में 3 प्लस टी रख लेते हैं, तो होगा 2 और s के प्लेस पर 3 प्लस टी रखना होगा। तो ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस टी लिख लेता हूँ, प्लस 3t है तो प्लस 3t हमने लिखा, इक्वल टू 36 है तो इक्वल टू 36 से दे देना होगा। अब इस 2 से इस ब्रैकेट वाले आइटम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 2 इंटू टी 2t हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3t है तो 3t इक्वल टू 36। नेक्स्ट स्टेप में इस 6 को इक्वल साइन के राइट साइड लाना होगा और ये 2t और प्लस 3t को ऐड कर लेना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 5t 2t प्लस 3t 5t हो गया इक्वल टू 36 माइनस 6। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, यहाँ पर हो जाएगा 30 एंड फाइनली t इक्वल टू मिलेगा 30/5। अब इस 5 से 30 को कट करने पर यहाँ पर मिलेगा 6, t इक्वल टू मिला 6, t का वैल्यू मिल गया। अब इस t के वैल्यू को जो s का एक्सप्रेशन निकला है यहाँ पर t है, इस t के प्लेस पर 6 रख देने पर s का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं, लिखना होगा देयरफॉर s इक्वल टू 3 प्लस 6, फाइनली s का वैल्यू निकला 9। इस तरह से s और t दोनों का वैल्यू निकल गया और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी फाइंड हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो लिख लेना होगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेता हूँ, एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 दिया हुआ है, इसे मैं सेकंड इक्वेशन कंसिडर कर लेता हूँ। इन दोनों इक्वेशन में फर्स्ट वाला इक्वेशन सिंपल लग रहा है, यहाँ से मैं y निकाल लेता हूँ। लिखना होगा फ्रॉम फर्स्ट 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और y निकालना है इसलिए मैं y को यहीं पर छोड़ूंगा, इक्वल साइन के इसी साइड रह जाएगा और इस 3x को इक्वल साइन के राइट साइड भेजना होगा। तो लिखना होगा माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 3x, इसके बाद इस माइनस साइन को इक्वल साइन के राइट साइड ले जाना होगा, तो हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 3 माइनस 3x। ओके, अब इसके बाद इस माइनस से ब्रैकेट वाले दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लेना होगा, तो इसके बाद हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3x। अब ये y का जो एक्सप्रेशन निकला, इस एक्सप्रेशन को सेकेंड इक्वेशन में इस y के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो इसके बाद लिख लेना होगा सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3x इन इक्वेशन 2। क्योंकि ये एक्सप्रेशन फर्स्ट इक्वेशन से निकला हुआ है, इसलिए सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 9x माइनस 3, y के प्लेस पर देना होगा माइनस 3 प्लस 3x इक्वल टू 9 है, तो इक्वल टू 9 दे देना होगा। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 9x। अब इस माइनस 3 से इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लेना होगा, तो माइनस 3 इंटू माइनस 3 हो जाएगा प्लस 9, और इस माइनस 3 से जब इस प्लस 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा माइनस 9x इक्वल टू 9 है, तो यहाँ पर भी इक्वल टू 9 दे देना होगा। अब इसके बाद इस 9x को और इस माइनस 9x को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 0, और ये कट भी हो सकता है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, ये कट हो गया। हम लोग को क्या मिला 9 इक्वल टू 9। यहाँ पर x या y कुछ बचा ही नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में इस क्वेश्चन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो लिख देना होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए आप लोग के सामने तो आप लोग लिख देना इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहाँ पर x का भी बहुत सारा वैल्यू आएगा और y का भी बहुत सारा वैल्यू मिलने वाला है, इसलिए यहाँ पर x या y का यूनिक वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो आप लोग को बस लिख देना होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया।
स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए बाकी क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है। यदि सोल्यूशन समझ में आ रहा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इस टाइप का यूजफुल वीडियो मिस ना हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।